हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स का मैसेज था लास्ट मेरी वीडियोस को देख के कि सर आप आरएलआई और सीएलआई पे एक वीडियो बनाइए। आरएलआई और सीएलआई के डिटेल्स के बारे में क्या क्या प्रोसेस है आरएलआई सीएलआई में, और उसमें एडमिशन के लिए क्या क्या हमारी प्रोसेस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं बता दूं कि आरएलआई सीएलआई क्या है। आरएलआई सीएलआई एक इंस्टीट्यूट है जो कि वहाँ से हमारा सेफ्टी के कोर्सेज किए जाते हैं। तो आरएलआई सीएलआई से हमारा एडीआईएस, जैसे लास्ट मैंने वीडियो बनाया, एडीआईएस से हमारा एमएसबीटी से और पीडीआईएस उड़ीसा बोर्ड से। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक बताना चाहूँगा कि आरएलआई सीएलआई से एडीआईएस एडवांस जो हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स है वो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वही होता है, बशर्ते उसका प्रॉफिट ज़रा मार्केट में ज़्यादा है, उसका वैल्यू ज़्यादा है। जैसे मैं आपको सिंपल में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे बीटेक तो बहुत जगहों से होता है। जैसे बीटेक से बहुत सारे इंडिया में कॉलेज हैं, हर जगह से बीटेक होता है। बट एक आईआईटी से जो हमारे बीटेक क्वालिफाइड होते हैं उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। उनको हायर मैनेजमेंट से, हायर इंडस्ट्रीज से उनको हायर किया जाता है, किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में उनको लिया जाता है। सेम यहाँ भी है। एडीआईएस यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे होते हैं, बट आरएलआई सीएलआई से क्वालिफाइड, जैसे आईआईटी में इंडिया में 4 या 5 जगहों पे ही इंस्टीट्यूट है आईआईटी का, रुड़की हुआ, अदर जगहों पे जो हुआ, सेम वैसे ही यहाँ पे आरएलआई सीएलआई में भी हमारा कुछ ही ब्रांचेज हैं। इंडिया में 4 ही ब्रांचेज हैं, सीएलआई 1 और आरएलआई 4 जगहों पे। तो आरएलआई सीएलआई से अगर आप एडीआईएस करते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। बशर्ते मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर इंस्टीट्यूट से आप किए हैं, एमएसबीटी से किए हैं या फिर और कई जगह से किए हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। बट यही आरएलआई सीएलआई से अगर आप करते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। उसमें कंपनी प्लेसमेंट, गवर्नमेंट प्लेसमेंट मैक्सिमम चांसेस होते हैं करने के। तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आरएलआई सीएलआई में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या उसके प्रोसेस किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी नॉलेज सेफ्टी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल सकें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपका आरएलआई सीएलआई का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आरएलआई क्या है। आरएलआई क्या है? रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट। ये एक हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, और सीएलआई हमारा सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट, लेबर इंस्टीट्यूट। ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ये दोनों हमारा डीजीएफएसएलआई। डीजीएफएसएलआई क्या होता है? डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। ये हमारा डीजीएफएसएलआई कहाँ पे है? ये हमारा सेंट्रल, हमारा यहाँ पे क्या है? ये मुंबई में है, ठीक है ना। इसका क्या है, यहाँ से हमारा आरएलआई सीएलआई यहीं से लिया गया है, जिसका सेटअप क्या है? डीजीएफएसएलआई का सेटअप कब हुआ? 1945 में। 1945 में क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे या कंपनी हमारा इंडिया में हैं, तो उन कंपनियों में सेफ्टी रिलेटेड जानकारी देने के लिए इसका सेटअप हुआ 1945 में। और वहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड जानकारी के लिए हमें हर इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी से रिलेटेड जानना होता है, बहुत सारे इंसिडेंट होते गए, तो उसके लिए इसका सेटअप हुआ। वहाँ से हमारा आरएलआई सीएलआई जो सेटअप हुआ। आरएलआई सीएलआई में हमारा क्या होता है? हमारा एडीआईएस, डीआईएस, पीडीआईएस, ये सारे कोर्सेज होते हैं जो कि 1 ईयर्स के कोर्सेज हैं, फुल टाइम कोर्सेज हैं। एडीआईएस क्या? एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये सारे हमारे 1 ईयर्स के कोर्सेज जो कि हमारा आरएलआई सीएलआई से किया जाता है। अब हमको पता आगे हम जानेंगे कि आरएलआई सीएलआई में हमें क्या प्रोसेस है। प्रोसेस पहला क्या है? स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, और सेकेंड का हमारा नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स में क्या होता है? स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स में किसी भी कंपनी या इंडस्ट्रीज में काम करने वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, ये लोग क्या करते हैं? अपने सेफ्टी पर्सन को, अगर उनका कोई सेफ्टी वाला है, सेफ्टी फील्ड से है, हेल्थ सेफ्टी से है, तो उसके पास अगर एडीआईएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका सीट यहाँ से फर्स्ट बुकिंग होता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स उन्हें होते हैं जिसमें 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हमारा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स में आते हैं।
तो यहाँ पे क्या फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जाता है। सेकंड क्या हमारा नॉन स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, नॉन स्पॉन्सर्ड में हमारे सभी अदर आ जाते हैं जिसमें बीटेक, डिप्लोमा या बीएससी किया हुआ होना चाहिए। जो इसमें आर्ट्स से रिलेटेड नहीं होता है, हमारा बीटेक, डिप्लोमा या बीएससी किया हुआ स्टूडेंट ही आरएलआई में एडमिशन ले सकता है। बीएससी में क्या होना चाहिए, बीएससी में फिजिक्स या केमिस्ट्री में ऑनर्स हो तो उसको, अगर पीसीएम भी है तो पीसीएम के लिए आरएलआई कोलकाता में एडमिशन होता है, ठीक है ना। और उसमें एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा है तो 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है, इसके बिना हमारा नहीं हो सकता। फ्रेशर है तो कोलकाता में फ्रेशर का एडमिशन होता है, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम बात करें कि आरएलआई में सीएलआई हमारा क्या है, सेंट्रल लेवल जो हमारा है, सीएलआई हमारा केवल मुंबई में है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो आरएलआई के है, आरएलआई के हमारे 4 ब्रांचेज हैं इंडिया में। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट हमारा शिलोंग, दूसरा फरीदाबाद, सेकंड थर्ड कोलकाता और फोर्थ कानपुर जो हमारा यूपी में आता है। फरीदाबाद आपका हरियाणा में आ जाता है, शिलोंग आपका आपको पता ही होगा, और कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल में आ जाता है। तो ये 4 जगहों पे आरएलआई के ब्रांचेज हैं, जो कि इन 4 जगहों पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो नियरेस्ट आपका कोई भी ब्रांच, अगर आप यूपी से हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस रहता है कानपुर मिलने का, अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो मैक्सिमम चांस फरीदाबाद में रहता है मिलने का। तो दोस्तों ये हमारा कोर्स हो गया। इसके बाद आप अगर फीस की बात करें तो फीस हमारा यहाँ पे 10,000 ही बहुत ही मिनिमम फीस होता है, जो कि अदर आप कहीं से डीआईएस करते हैं तो उसके बशर्ते यहाँ पे 10,000 फीस होता है। और आपका हॉस्टल फी 50 रुपीज़ पर डे का हॉस्टल फीस लगता है, जो कि आपका क्वालिफाइड होने के बाद आपका ये फीस जो होता है हॉस्टल फीस वो रिफंड होता है, रिफंडेबल होता है, 50 रुपीज़ पर डे का होता है। 10,000 जो फी होता है हमारा ड्रॉप्ट के थ्रू इसको कॉलेज के एडीएफ डीजीएफएसएलआई के साइट पे जाके इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों ये प्रोसेस का, ये हमारा आरएलआई सीएलआई में क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या फीस होता है, इसके बारे में आपको बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आरएलआई सीएलआई में इंटरव्यू होता है या फिर रिटेन एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि सर स्टूडेंट मतलब उसमें इंटरव्यू होता है या फिर रिटेन एग्ज़ाम होता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें रिटेन एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू बेस्ड ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इंटरव्यू बेस्ड में इसमें आपका एक फॉर्म फिल होना, जो DGFSLI के साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होता है, जो कि फरवरी या मार्च में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, आप साइट पे जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको RLI CLI में अप्लाई करना है तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं फर्स्ट आपको शेयर कर दूंगा या फिर उस पर एक वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप RLI CLI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल होता है, और फॉर्म फिल होने के बाद जुलाई और अगस्त से जून जुलाई से इसका प्रोसेस एडमिशन का स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके मेल पे एक मेल आता है कि आपका इंटरव्यू कौन से डेट में, किस डेट में, कहाँ पे, किस लोकेशन पे दिया गया है। तो उस लोकेशन पे आपको जाके इंटरव्यू फेस करना होता है। दोस्तों अब बात आती है कि इसमें अगर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम अगर मैं बता दूं को अगर आप किसी मतलब ब्रांच से बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या फिर बीएससी किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेफ्टी फील्ड से नहीं हैं तो आपको आपके बीटेक से या डिप्लोमा से रिलेटेड, किस फील्ड से आप बीटेक किए हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। आपको बीटेक से रिलेटेड अगर आप केमिकल से हैं तो केमिकल से, मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल रिलेटेड, या फिर अगर आप सिविल फील्ड से हैं तो सिविल रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ पे दोस्तों इसमें 10% चांसेस रहता है, 10% सेफ्टी रिलेटेड भी वीडियो मतलब आपसे सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो और ये आपका अदर फील्ड अगर आप हो गए, नॉन स्पॉन्सर्ड में अगर आए आप, अगर आप सेफ्टी फील्ड से हैं तो सबसे बेस्ट होता है अगर आप बीटेक करने के बाद कोई सेफ्टी का कोर्स किए हैं या फिर सेफ्टी रिलेटेड कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट इसमें एडमिशन के लिए आसानी हो जाता है। इसमें क्या है, सेफ्टी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेफ्टी रिलेटेड आपको फैक्ट्री एक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट में कितने एक्ट हैं, कितने सेक्शन हैं, कौन से सेक्शन से क्या लिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप फैक्ट्री एक्ट रीड कर लें, कितने सेक्शन हैं और कितने चैप्टर है, अगर आपको इस पर डाउट है तो मेरा एक वीडियो है उसमें आपसे फैक्ट्री एक्ट रिलेटेड मैं
आपको 2 चैप्टर उसमें कंप्लीट किया हूँ, आपको आसानी से उसमें मिल सकता है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा आपको सेफ्टी में आपको पूछा जा सकता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स पूछा जा सकता है, BOCW एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब अगर आप सेफ्टी फील्ड से, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है कि आपको कोई भी जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप मना कर दें, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वही आंसर आपको बताना होगा। दोस्तों, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, आपको RLI CLI में कोई भी डाउट ना ही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको आगे वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका RLI CLI में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो निराश होने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर RLI CLI नहीं है तो MSBT से आपका कहीं भी, MSBT में महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल बोर्ड से आपका एडमिशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूट के नंबर दे दूंगा जहां से आप आराम से MSBT में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि RLI CLI होने के बाद ADIS नहीं कर सकते। आप ADIS के बहुत सारे ब्रांचेज हैं MSBT से, जो इंडिया में बहुत जगहों पे हो रहा है। तो जहां तक मैं बोलूँगा कि ADIS अगर आप MSBT से करें तो सबसे बेस्ट होगा, उसका वैल्यू इंडिया में ज़्यादा है। स्टेट काउंसिल बोर्ड का आपको, अगर आप एक एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको फैक्ट्री एक्ट में मेंशन किया गया सेक्शन 40B में कि आपका स्टेट काउंसिल बोर्ड से ही आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए, जो कि हमारा MSBT कराता है। तो लास्ट में आपसे यही अनुरोध करता हूं दोस्तों, आपको जो भी मैं बताया आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से सेफ्टी रिलेटेड और सारी जानकारियाँ आपको देते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।